अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है ओनरशिप। सवाल अक्सर आया होता है कि डिफ़ाइन करें ओनरशिप को और डिस्क्राइब करें इसकी काइंड्स को, या व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप लिटरली हम देखें लफ्ज़ी तौर पर तो कॉमनली मलकियत को कहते हैं। मलकियत क्या होती है? किसी भी शख्स का लीगली जो है, फैक्चुअली, एक्चुअली एक क्लेम होता है या राइट होता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, उसे हम कहते हैं मलकियत है। और ये राइट रिकग्नाइज होता है। अगर लीगल राइट है तो लॉ के ज़रिए से सिंपली आप डिजोर रिकग्निशन भी कह सकते हैं ऑफ ए क्लेम ओवर ए प्रॉपर्टी और एनी अदर थिंग, मलकियत जिसे कहते हैं। लेकिन हम अगर इसे ज्यूरिस के लिहाज से देखें तो ज्यूरिस ने मुख्तलिफ़ तरह से इसे डिफ़ाइन किया है। सालमंड के मुताबिक रिलेशनशिप बिटवीन ए पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम, एक ऐसा ताल्लुक़ जो एक शख्स के दरमियान है और एक ऐसे राइट के दरमियान है जो उस शख्स को वेस्टेड है, जो उसे मिला हुआ है, जो उसे हासिल है। तो ऐसे रिलेशनशिप को वो ओनरशिप का नेम देता है। ऑस्टिन उसके मुताबिक ए राइट ओवर ए डिटर्मिनेट थिंग, एक मुतय्यन चीज़ है जिसे डिटरमिन किया गया है या डिटरमिन हो सकती है या हो जाएगी, उसके ऊपर जो हक है, और इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र, यूज़ के लिहाज से इनडेफिनेट है, यानी वो गैर मुतलक है, और अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिहाज से भी बिला तहदीद है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कदगन नहीं। एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, और दौरानिए के लिहाज से वो अनलिमिटेड है, बग़ैर किसी लिमिट के है। दौरानिया क्या है? यानी कितना अरसा उसने मालिक रहना है, तो वो मालिक जो मालिक है वो अनलिमिटेड मालिक होता है। तब वक्त ये कि अनलेस या प्रोवाइडेड दैट ही इंगेज इन सेल और फर्दर एलियनेशन ऑफ दैट ओनरशिप, दैट प्रॉपर्टी, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो है अनलिमिटेड ड्यूरेशन नहीं। लेकिन जब वो मालिक है तो वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन का जो हामिल है। हॉलैंड ने डिफ़ाइन किया है इसको, वो भी ऑस्टिन की डेफिनेशन के मुताबिक किया है। वो कहता है कि प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, एक प्लेनरी कंट्रोल है, एक मजमूई लिहाज से कंट्रोल है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशन, यानी ओनरशिप क्या है? मलकियत है या मलकियत का हक है या क्लेम है या राइट है जो एक्नॉलेज है सोसाइटी से, लॉ से, जिसमें एक शख्स जो है वेस्टेड राइट रखता है उस प्रॉपर्टी के लिहाज से, उस चीज़ के लिहाज से। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ ओनरशिप। काइंड्स ऑफ ओनरशिप बहुत सारी हैं। सबसे पहले अब्सोलूट ओनरशिप। अब्सोलूट कहते हैं मुतलक को, यानी इसमें क्या होगा? डेफिनेट जो है, वाज़े और अब्सोलूट राइट है उस ओनर को जो ये क्लेम रखता है या जिसे ये राइट अवेलेबल है। इसमें अब्सोलूट ओनरशिप में कोई और जो है मालिक नहीं होता। वो जो अब्सोलूट ओनर है, ही इज़ द ओनली ओनर एंड ही इंजॉय दैट ओनरशिप अब्सोलूटली। वो इसको जो है मुतलकन जो है इस्तेमाल करता है, उसे इंजॉय करता है। वो चाहे इसे अब्सोलूटली इस्तेमाल में लाता रहे, वो चाहे इसे अब्सोलूटली डिस्पोज ऑफ कर दे। तो ये अब्सोलूट ओनरशिप। नेक्स्ट है बेयर ओनरशिप। ये ट्रस्ट की जो है वो ओनरशिप कह लें। इसमें इंटरेस्ट जो होता है ट्रस्ट का वो आ जाता है। बेयर महज को कहते हैं। तीसरी जो है बेनिफिशियल ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनरशिप वो होती है, बेनिफिशियल कहते हैं मुफीद को, फ़ायदे वाली, जिसमें एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। यानी किसी चीज़ का मालिक हूँ मैं, तो उससे क्या हो रहा है? मुझे बेनिफिट हासिल हो रहा है। इस हद तक जो है वो बेनिफिशियल ओनरशिप हो जाएगी।
किसी जो है बुक के राइट्स हैं वो बेनिफिशियल में आ सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट है उसकी जो है मलकियत मुझे वो बेनिफिशियल हो रही है। बॉनिटरी ओनरशिप, ये कदीम जो है रोमन जो है जब अम्पायर थी उसमें प्रेटर होते थे, उनके ज़रिए से प्रॉपर्टी को या किसी चीज़ को जो है आगे वो शख्स कन्वे कर सकता था जिसके पास ये बॉनिटरी ओनरशिप होती थी। कंप्लीट ओनरशिप, लफ्ज़ कंप्लीट जो है इट सेल्फ जिसे कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें जो ओनरशिप होती है मुकम्मल होती है, उसमें कंडीशन नहीं होती कि ये इतने हिस्से का मालिक है, ये इतने शेयर्स का है। मुकम्मल तौर पर जिस चीज़ का मालिक है वो मुकम्मल मालिक होगा। कॉन्टीजेंट, वकूफ़ी जो है ओनरशिप, जिसमें मुतय्यन कर दिया गया है कि इसकी जो है ओनरशिप का ये डोमेन है, ये दायरा कार है। को ओनरशिप, जैसे शरीक मलकियत कहते हैं, मुश्तरका मलकियत कह लें, यानी इसमें को ओनर हैं, एक प्रॉपर्टी है उसके 3 जो है मालिक हैं तो वो को ओनर हैं। गाड़ी है 3 मालिक हैं। कॉरपोरियल जो है ओनरशिप, ये मादी जो है मटेरियल ओनरशिप, मटेरियल चीज़ है उसकी जो ओनरशिप है, वो कोई प्रॉपर्टी है कोई और चीज़ है मटेरियल है, उसे कॉरपोरियल ओनरशिप कहते हैं। इक्विटेबल ओनरशिप, ऐसी ओनरशिप विच बेस्ड ऑन इक्विटी, और इक्विटेबल जो है शेयर, इक्विटेबल राइट, इसे इक्विटेबल ओनरशिप कहते हैं। इस ओनरशिप को लॉ की बजाय इक्विटी की निगाह से देखा जाता है। इम्परफेक्ट, लॉ से मुराद कॉमन लॉ। इम्परफेक्ट ओनरशिप, नामुकम्मल मलकियत, जैसे कंप्लीट ओनरशिप थी, ये उसके मुकाबले में क्या है, नामुकम्मल जो है मलकियत है, इसमें कुछ हिस्सा जो है उसकी मलकियत नहीं होती। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, गैर मादी जो है, वो मटेरियल थी कॉर्पोरियल ओनरशिप, और ये इनकॉर्पोरियल क्या है, गैर मादी जो है ओनरशिप है। जॉइंट ओनरशिप, मुश्तरका जो है मलकियत है, मुश्तरका जो है वो हिस्सादार हो गए। लीगल ओनरशिप, लीगली यानी ऐसी ओनरशिप जिसे लॉ रिकग्नाइज करता है। दी ओनरशिप विच इज़ रिकग्नाइज बाई लॉ इज़ कॉल्ड लीगल ओनरशिप। नेक्स्ट है ओनरशिप इन कॉमन, ये भी कॉमन में मुश्तरका में आ जाती है, बिला जैसे वो शिरकत के लिहाज से मुश्तरका ओनरशिप हो जाएगी। कॉमन जो है कोई चीज़ है उसके मालिक हो गए हैं। क्वालिफाइड ओनरशिप, इसमें क्वालिफाइड है, तहदीद है, हदबंदी है कि ये जो है इसका मालिक है, ये इस हद तक इसका जो है मालिक है और ये क्वालिफाइड हो मालिक है। सोल ओनरशिप, अकेली वाहिद ओनरशिप, यानी वाहिद जो है ओनर है, वाहिद मालिक है। वेस्टेड ओनरशिप, ये भी एक लिहाज से ऐसी ओनरशिप है जिसमें उसको राइट जो है मुकम्मल तौर पर जो है मिला हुआ है और उसकी ज़ात को जो है वेस्टेड है, उसे हासिल है। ये ओनरशिप जो है वेस्टेड, और भी इससे रिलेटेड मुख्तलिफ जूरिस्ट ने कुछ और भी जो है इसकी काइंड लिखवाई हैं, लेकिन आपके इम्तिहानी नुक्ता निगाह के लिहाज से इतनी काइंड जो है इनफ हैं। कोई मज़ीद लिखना चाहता है, स्पीड हो तो लिख ले, फ़ाबिहा, बहुत अच्छा होगा। कंक्लूजन, तो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट ओनरशिप इज़ ए रिकग्नाइज डिजोर claim or right over a thing, over an object, over a property or any other thing, which is acknowledged by law, which is acknowledged by society, which is acknowledged by other peoples. तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंट जूरिस्ट हैज़ डिफाइंड इट इन डिफरेंट वेज. इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स फ्रॉम absolute ownership to vested ownership. This is also an important question. Dear students, you have to focus this question. It may prove very useful in examination, and it is also of very interesting nature according to knowledge.
कि हमें पता चल गया है कि ऑनरशिप की कितनी किस्में हैं और कितनी जो है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। वस्सलाम।